हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी थे जिन्हें बादशाहत के साथ साथ जिन्नों, इंसानों और परिंदों पर हुकूमत दी गई थी। एक दिन उन्होंने अपने लश्कर की हाजिरी ली जिसमें परिंदे भी शामिल थे। तभी उन्होंने देखा कि हुदहुद नाम का परिंदा मौजूद नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो बिना वजह गैर हाजिर हुआ तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। थोड़ी देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और बोला कि उसने एक ऐसी खबर देखी है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं थी। हुदहुद ने बताया कि उसने सबा यानी यमन की सरजमीन में एक औरत को देखा है जो अपनी कौम पर हुकूमत करती है। उसे हर तरह की दौलत दी गई है और उसका तख्त बहुत अजीम है, लेकिन वो और उसकी कौम अल्लाह की इबादत छोड़कर सूरज की पूजा करती है और शैतान ने उनके काम उन्हें अच्छे लगने वाले बना दिए हैं। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को एक खत यानी पत्र दिया और फरमाया कि इसे उस औरत तक पहुंचा दो और देखो कि वो क्या जवाब देती है। उस खत में लिखा था, ये सुलेमान की तरफ से है, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और फर्मा बरदार बनकर मेरे पास आ जाओ। वो औरत मलिका बिल्कीस थी। जब उसने खत पढ़ा तो घबरा गई और अपने दरबारियों से मशवरा किया। उसने कहा कि आज तक कोई बादशाह ऐसा खत लेकर नहीं आया। उसके सलाहकारों ने कहा कि हम ताकतवर हैं और जंग कर सकते हैं, लेकिन फैसला आपका होगा। बिल्कीस समझदार थी। उसने कहा कि जंग से मुल्क तबाह हो जाता है, इसलिए वो पहले तोहफा भेजकर सुलेमान की मंशा देखेगी। जब तोहफा पहुंचा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे ठुकरा दिया और पैगाम भेजा कि दौलत से नहीं बल्कि अल्लाह की इताअत से बात बनेगी। फिर बिल्कीस खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आने लगी। उसके आने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में पूछा कि कौन है जो उसके आने से पहले उसका तख्त ले आए। एक ताकतवर जिन ने कहा कि मैं आपकी मजलिस खत्म होने से पहले ले आऊंगा, लेकिन वहीं एक शख्स था जिसके पास इल्मे किताब था। उसने कहा कि मैं आंखों के झपकने से पहले ले आऊंगा। अल्लाह के हुक्म से तख्त उसी पल सामने मौजूद था। ये देखकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। जब बिल्कीस पहुंची तो उससे पूछा गया कि क्या ये तुम्हारा तख्त है? उसने कहा, ऐसा ही लगता है। फिर उसे शीशे के फर्श वाले महल में बुलाया गया, जिसे पानी समझकर उसने अपना लिबास समेट लिया। तब उसे बताया गया कि ये शीशा है। ये सब देखकर बिल्कीस समझ गई कि ये मामूली बादशाहत नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई ताकत है। तब उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ।